Good morning and welcome to 5th class of surface chemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry. Today we are going to discuss a new topic in surface chemistry, that is catalysis and catalyst. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो सरफेस केमिस्ट्री का पहला पार्ट था, दैट इज एडजॉर्प्शन, इसकी चर्चा हमने की थी और आज दूसरा पार्ट हम कैटलिस्ट समझने जा रहे हैं। तो कैटेलाइसिस 1835 में पहले बर्जीलियस, फादर ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने एक्सटर्नल सब्सटेंस का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, इससे संबंधित स्टडी उन्होंने किया। मीन्स बर्जीलियस स्टडी अबाउट द इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस ऑन रिएक्शन रेट। और कैटलिस्ट को हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल सब्सटेंस which influence the rate of reaction without its use। प्रीवियस क्लासों में हमने रेट ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है, इसे अच्छे प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम कैटलिस्ट को क्लासिफाई करेंगे, जो फेनोमेनन कैटेलाइसिस है इससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो हम हेडिंग कर देते हैं कैटेलाइसिस। और लिखेंगे बर्जीलियस 1835 study the effect of catalyst या external substance you can say on rate of reaction। तो हम कैटलिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस और द केमिकल सब्सटेंस which influence the rate of reaction without itself use। मतलब कैटलिस्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को वो इन्फ्लुएंस करता है। दैट मीन्स स्पीड अप भी कर सकता है, इन्हांस भी कर सकता है और उसके रेट को वह घटा भी सकता है। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं, और जो ये प्रोसेस है, जो फेनोमेना है, उसे हम कैटेलाइसिस कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ यूज एंड the process is called, ऐसे लिखिए, is called catalyst and the process is called catalysis। Two types of catalysis। First one is homogeneous catalysis
and second is heterogeneous catalysis. तो कैटालाइसिस के दो प्रकार हैं, होमोजीनियस कैटालाइसिस और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। तो हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस की। तो मिटा देते हैं और हेडिंग कर देते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है? हम देखते हैं कि जब कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम फेज में है, सेम स्टेट में है, तो जो प्रोसेस है उससे हम होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। तो हम पहले डिफाइन कर लें। इन दिस type of catalysis reactant catalyst and product are of same phase। तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड का यहाँ उपयोग कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो हम इस एग्जाम्पल को लेंगे, जैसे देखेंगे 2SO2, अच्छा हम बैलेंस करके लिख दे रहे हैं 2SO3, और यहाँ जो हम नाइट्रिक ऑक्साइड means in formation of sulfur trioxide the catalyst used here that is nitric oxide। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये भी गैस है, और जो फॉर्म हो रहा है वह भी गैस है। तो इस तरह से हम जो है इससे होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल कह सकते हैं। एक ईस्टर का हम जो है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन देखेंगे। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहिए, चलिए रेड से ही लिखते हैं। CH3COOC2H5 ये है मेरा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, और ये हो गया ईस्टर। चलिए, और ये H2O, यहाँ हम डाइल्यूट H2SO4 को यूज़ किए। क्या हो जाता है मेरा? बन जाता है CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह रिएक्टेंट भी लिक्विड और मेरा कैटलिस्ट भी लिक्विड, और जो फॉर्म हो रहा है वह भी लिक्विड। तो इस तरह से हमने देखा कि होमोजीनियस कैटालाइसिस में जो रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ऑल आर ऑफ सेम फेज। लेकिन वही हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस में हम देखते हैं क्या कि रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, या एक रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक स्टेट में है, प्रोडक्ट दूसरे में, या रिएक्टेंट और कैटलिस्ट में डिफरेंस हो सकता है। तो हम देखने जा रहे हैं हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। चलिए उदाहरण मिटा दें हम। सेकेंड हो गया मेरा heterogeneous catalysis, और in this type of catalysis reactant, catalyst and product are of different
फेजेस। क्लियर है? तो जैसे एक उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये बन जाता है NH3 अमोनिया। ठीक है, यहाँ हमने जो आयरन लिया, अब हम देखने वाले हैं कि ये गैस है, ये भी गैस है, ये जो बना वो भी गैस है, लेकिन ये सॉलिड है। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन है वह गैस है, लेकिन कैटलिस्ट के रूप में हमने आयरन को यूज़ किया और ये आयरन जो है सॉलिड के रूप में है। एक और हम वेनेडियम पेंटोक्साइड वाला उदाहरण लेते हैं, वही रिएक्शन सेम SO3 के फॉर्मेशन में। तो चलिए SO2 प्लस O2 और क्या जाएगा SO3। और हम ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, ये भी गैस है। क्लियर है? 2 2 4 2 6 6। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन में हमने वेनेडियम पेंटोक्साइड को जो लिया, तो वह कैटलिस्ट का स्टेट अलग है। किससे? तो ये सब जो है गैस है, नहीं, वेनेडियम पेंटोक्साइड लिक्विड होगा, तो ये लिक्विड हो गया और ये दोनों गैस हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों के जो है स्टेट में चेंज आया। अब हम देखने जा रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। नाम से ही क्लियर है कि ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन रेट को इन्हांस करे, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करे, बढ़ाए, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। जैसे अभी तुरंत हमने उदाहरण लिया है आयरन, हाँ, ये उदाहरण हो सकता है पॉजिटिव कैटलिस्ट का। और भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में प्लैटिनम को देखेंगे। तो हम हेडिंग करें पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक एग्जांपल इसे रहने दें और यहां मिटा देते हैं। कैटालाइसिस हटाइए। पॉजिटिव कैटलिस्ट लिखेंगे those chemical substance which enhance or speed up rate of reaction। तो ये मेरा जो है, हमने देखा कि अमोनिया के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में है और सॉलिड के रूप में जो है आयरन कैटलिस्ट को यहाँ यूज किए, तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम किया। अब हम देख रहे हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में प्लेटिन क्या करता है, H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया। देखिए 4 2 4, ठीक, 2 2 4 2। तो ये प्लैटिनम जो है यहाँ पर एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट बिहेव किया और सॉलिड के रूप में है। चलिए, और ये जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ाया। अब हम देखने जा रहे हैं निगेटिव कैटलिस्ट। तो निगेटिव कैटलिस्ट नाम से ही क्लियर है कि वह रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, घटा देगा। तो लिखेंगे दोज केमिकल सब्सटेंस विच, यहाँ पे खाली चेंज होगा, ये हो गया मेरा निगेटिव कैटलिस्ट, कैपिटल दे दें और इससे हम मिटा दें। और यहाँ लिखना है डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप लोग दोबारा इसे लिखेंगे। तो हम उदाहरण के लिए जैसे अभी तुरंत हमने जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिया, अगर उसमें ग्लिसरॉल यूज कर देते हैं प्लेटिनम के जगह पे,
तो जो रिएक्शन बढ़ रहा था रिएक्शन का रेट, वह रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बेकार हम मिटाए, पुनः हम जो है एक उदाहरण के रूप में H2O2 ग्लिसरॉल और 2H2O प्लस O2। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मेरा। एक और हम क्लोरोफॉर्म का ले लेते हैं। CHCl3 जो है मतलब ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल, तो हम देखते हैं तो यहां जो C2H5OH है, तो ये C2H5OH जो है यहां रिएक्शन के रेट को क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। ये हो गया मेरा क्लोरोफॉर्म। ओह चल नहीं, और ये हो गया इथाइल अल्कोहल। तो क्लियर है, दो एग्जांपल हमने लिया। एक में देखा कि ग्लिसरॉल जो है किसके मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन में जो वाटर और ऑक्सीजन बना, तो ग्लिसरॉल उसके रेट को घटाया, मतलब उसके डिकम्पोजिशन में जो डिकम्पोजिशन का रेट है उसको स्लो डाउन किया। और हम देख रहे हैं इसमें कि इस रिएक्शन में भी, चलिए बैलेंस कर देता, तो इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो अगर इथाइल अल्कोहल को हम यूज़ करेंगे तो ये कंबाइन करके प्रोडक्ट बनने में मतलब हिंड्रेंस पैदा करेगा, मतलब रिएक्शन के रेट को यह घटाएगा। एक और जो है टर्म ले सकते हैं हम, जैसे इनहिबिटर, तो रिएक्शन को या तो स्टॉप कर देता है या रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है। और एग्जाम्पल हम ये दो ले सकते हैं। चलिए निगेटिव कैटलिस्ट लें या अच्छा उसका हम चर्चा जो है चूंकि पॉइजन और प्रोमोटर और पॉइजन की चर्चा हम करेंगे तो उसमें देखेंगे इनहिबिटर। तो अब हम देखने वाले हैं कैटालाइटिक प्रोमोटर, कैटालाइटिक पॉइजन और एक टर्म इनहिबिटर को भी, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी को बढ़ाए, मतलब रिएक्शन में उसका कोई योगदान नहीं है, वो कैटलिस्ट पर काम करता है और कैटलिस्ट के कैटालाइटिक एक्टिविटी को वह बढ़ाता है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में अमोनिया के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आयरन कैटलिस्ट लिए थे, तो आयरन कैटलिस्ट क्या कर रहा था कि रेट को बढ़ा रहा था। लेकिन अगर मॉलिब्डेनम यूज करेंगे तो मॉलिब्डेनम एक कैटालाइटिक प्रमोटर का काम करेगा और रिएक्शन के रेट को वह जो है स्पीड अप करेगा कैटालाइटिक एक्टिविटी को बढ़ा करके। तो हम देखने वाले हैं कैटालाइटिक प्रमोटर। हेडिंग करें कैटालाइटिक प्रोमोटर, लिखेंगे those chemical substance which increases the catalytic activity of catalyst। तो हम एग्जाम्पल की चर्चा कर रहे थे, जैसे N2 प्लस H2 और ये मेरा NH3, 2 हो गया 3 हो गया, और यहाँ हमने आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज किया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि मॉलिब्डेनम को हम लोग यूज जो कर रहे हैं ये प्रोमोटर का काम करेगा, मीन्स इसके एक्टिविटी को, आयरन के एक्टिविटी को ये बढ़ाएगा। तो क्लियर है कैटालाइटिक प्रोमोटर। अब हम देखने जा रहे हैं कैटालाइटिक पॉइजन। तो
रिएक्शन के रेट से इसको मतलब नहीं है, ये कैटलिस्ट के एक्शन से मतलब है। तो कैटलिस्ट के एक्शन को ये स्लो डाउन करता है। तो जब कैटलिस्ट का एक्शन को ये स्लो डाउन करेगा तो रिएक्शन का रेट अपरूपी जो है क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे प्लेटिनम का यूज़ हम लोगों ने सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन में किया था, तो वहाँ हम आर्सेनिक ऑक्साइड दे देते हैं। पहले मिटा दें तब एग्जाम्पल की बात करें। चलिए फिर से लिख लेते। तो कैटालाइटिक पॉइजन क्या हो जाएगा डिफिनेशन, दोज केमिकल सब्सटेंस विच decreases the catalytic, या डायरेक्ट लिखते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी। चलिए ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रिएक्शन में क्या, SO2 वाला ना। तो SO2 प्लस O2 क्या हो जा रहा था, SO3 बन जा रहा था। और यहाँ पर हम जो है प्लेटिनम यूज कर रहे थे, अब यूज करेंगे AS2O3। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है मेरा, ये पॉइजन का काम करेगा और इसके एक्टिविटी को घटा देता, माइनस लिख दिए। और एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे अमोनिया के फॉर्मेशन में ही हमने आयरन को लिया था, तो ठीक है एक्टिविटी को बढ़ाया, कैटलिस्ट का काम किया। लेकिन अगर H2S ले लेते हैं हम वहाँ, चलिए ये रिएक्शन है, फिर दोबारा हम लिख रहे हैं N2 प्लस, मतलब इस टॉपिक में रिएक्शन बहुत काम का है, NH3। अब हम क्या कर रहे हैं कि H2S अगर यूज करेंगे तो क्या करेगा, इसके एक्टिविटी को यह घटा देगा। तो इस तरह से हमने कैटालाइटिक प्रमोटर और कैटालाइटिक पॉइजन, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। कैटालाइटिक इनहिबिटर, तो इनहिबिटर में मिटा दें, ऐसे निगेटिव कैटलिस्ट हमने पढ़ लिया, वही है फिर भी। चलिए कैटालाइटिक इनहिबिटर नाम से ही क्लियर है। केमिकल सब्सटेंस which stop the reaction or slow down एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे H2O2 क्या हो गया है, H2O प्लस O2। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो हमने ग्लिसरॉल लिया था, तो यहाँ पर ये क्या मतलब H2O2 में ग्लिसरॉल क्या कर दे रहा है कि रिएक्शन के रेट को यह घटा दे रहा, स्लो डाउन कर दे रहा है, या हो सकता है रिएक्शन को स्टॉप भी करवा सके। ये या कैटालाइटिक इनहिबिटर। अब इस पे हम कर रहे हैं, चूंकि एक बहुत ही अच्छा मेरा कैटलिस्ट से रिलेटेड थ्योरी है, जिसको हम कहेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। तो हम हेडिंग करेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस। तो पहले इसके थ्योरी की चर्चा करें, फिर हम एक जो है डायग्राम से इसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो
एक ट्रिक आप लोग दिमाग में रखिए, DAC, डिफ्यूजन, एडजॉर्प्शन, केमिकल रिएक्शन, और डिसॉर्प्शन, फिर डिफ्यूजन। तो आप आराम से जो है इसके स्टेटमेंट को लिख पाइएगा, चूँकि थ्योरी को बहुत ज़्यादा इनलार्ज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जा रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा डी फॉर डिफ्यूज़न है। तो हम देखते हैं कि कैटलिस्ट सरफेस पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, तो फर्स्ट स्टेप है इसका डिफ्यूजन। हम लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मिटाते हैं इसको। ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, चलिए यहां तो आ गया। तो सेकंड स्टेप में चूंकि डी ए था, तो ए के जगह पे हम ले लेंगे एडजॉर्प्शन, और स्टेटमेंट मेरा सेम है, सिर्फ यहां हो जाएगा एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब हम थर्ड स्टेप की चर्चा करेंगे, और थर्ड स्टेप होगा मेरा केमिकल रिएक्शन। आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग कि केमिकल रिएक्शन occurs between reacting molecule and catalyst to form activated complex, activated complex which has more energy। मतलब केमिकल रिएक्शन होता है और किसके किसके बीच, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और कैटलिस्ट के बीच, और अब जाकर के मेरा फॉर्म गया क्या, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फोर्थ स्टेप लेने जा रहे हैं हम, चूंकि ये डी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, फिर डी डी, तो डिसॉर्प्शन। तो पहले हम टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ज्यादा एनर्जी है और उस एनर्जी को वो डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस एंड फॉर्म प्रोडक्ट। और अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आर सीधे लिखते हैं डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है। और लास्ट स्टेप फिर मेरा जो है डिफ्यूजन है। चलिए तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। चलिए यहाँ सिर्फ आप जो है डिफ्यूजन, तो ये हम जोगाड़ू मेथड लगा करके आपको 5 स्टेप में जो है एडजॉर्प्शन थ्योरी को बता दी।
तो अब इसे जो है हम डायग्रामेटिकली देखेंगे और बहुत ही आसान है। तो हम समझते हैं, अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। पहले तो डिफ्यूजन हुआ, फिर एडजॉर्प्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और कैटलिस्ट के बीच एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है डिकम्पोज हो करके प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट जो बना वह फिर से डिफ्यूजन हो गया, उसके सरफेस से वह अलग हो गया। चलिए, इतना देर आपको समय दिए कि आप लिख लीजिए और साथ साथ चलिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं। होता क्या है कि डायग्राम नाम सुन करके ही बहुत सारे स्टूडेंट को है नींद आने लगता है। तो चलिए आप देखिए, बहुत आसान है। ये जो है 6 लड्डू आप देते जाइए तो आपका पेट भर जाएगा। चलिए, और हम भी शॉर्टकट मेथड ले चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो है मेरा रिएक्टेंट है और ये कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट के सरफेस से ये जो है पहले डिफ्यूजन होकर के एडजॉर्ब हो जाएगा और एडजॉर्ब हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है लिखते हैं एडजॉर्प्शन। अब क्या हो जाएगा कि इसके बीच जो है मतलब केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होने के पश्चात हम क्या देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन। अब मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर उसी प्रकार से आप जो है और फिर यहाँ कैटलिस्ट को बना दीजिए। कितना बढ़िया है। तो हम फास्ट खाली खींच रहे हैं और यहाँ आप ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, दोनों के बीच बॉन्ड बना दीजिए। ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। अब हम देखेंगे क्या कि ये फिर प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो इसके बीच बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट हो गया। और ये जो प्रोडक्ट हुआ ये कैसे हो गया, तो जहाँ एडजॉर्प्शन था यहाँ केमिकल रिएक्शन, यहाँ डिसॉर्प्शन। ठीक है। और जो हम कैटलिस्ट का यूज किए थे वह कैटलिस्ट जो जैसा पहले था उसी प्रकार से हमको पुनः अवेलेबल हो जाएगा कैटलिस्ट। तो हमने एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस को समझा और बड़े ही अच्छे तरीके से समझा। सारा कुछ हम समझते हैं, क्लियर हो गया होगा। कैटेलाइसिस क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, होमोजीनियस कैटेलाइसिस, हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, कैटेलाइटिक प्रमोटर, कैटेलाइटिक पॉइजन इनहिबिटर और हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो रहा है और ये सरफेस केमिस्ट्री का 5th क्लास था, लेकिन टॉपिक मेरा जो है नया था कैटलिस्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैनी थैंक्स टू यू। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करेंगे। राजकुमार इज वॉचिंग, आर्यमान राज इज वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।